हेलो गाइस, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना है। फिज़िकल साइंस के लेसन प्लान की सीरीज़ चल रही है, जिसमें क्या है कि आपके इससे पहले 11 और लेसन प्लान हो चुके हैं, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड में भी लिखना होता है। विषय, उपविषय, प्रकरण जो होता है वो प्रस्तावना प्रश्न पूछने की हम बाद में डालते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्य, जैसा कि जो लोग पहले से जुड़े हुए जानते होंगे कि सामान्य उद्देश्य जो होता है वो सारे जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे 1 से लेकर 20 तक, उनमें सब में सेम रहते हैं एक विषय के। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो भी सब में एक जैसे ही रहते हैं। बस ये होता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे ऊष्मा, बस वो टॉपिक नेम चेंज हो जाता है। इसके बाद आपका आता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान में ये होगा कि इससे जुड़ी जो भी छात्र या छात्राएं वो सामान्य जानकारी रखती हैं। सहायक सामग्री में आ जाएगा कि जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं सामग्री, वो सामग्री, अदरवाइज़ आप इसमें लिख देंगे कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। ठीक है, और प्रस्तावना प्रश्न जो कि टीचर ध्यान से सुनते हैं कि किस प्रकार आप बच्चों से टॉपिक निकलवा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पूछना है। तो हमारा टॉपिक क्या है? ऊष्मा। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे मौसम कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे बोलेंगे गर्मी, सर्दी, बरसात, इस तरीके से। सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो बच्चे बोलेंगे सर्दी से बचने के लिए। ऊनी कपड़े हमें क्या देते हैं, तो बच्चे बोलेंगे गर्मी या ऊष्मा। फिर हम पूछेंगे कि ऊष्मा के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न बच्चों के लिए। फिर आप बोलेंगे कि बच्चों आज हम लोग ऊष्मा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फिर आपको प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, जिसमें आपको इस तरीके से कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, छात्र अध्यापिका क्रिया जो आप करेंगे, जो छात्र करेंगे वो आएगा। शिक्षण विधि, जो भी विधि प्रयोग हो रही, श्याम पटकार, जो आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु आ रहा है ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा, सबसे पहले हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं कोई भी टॉपिक समझाने से पहले। तो आप पूछेंगे कि बर्तन में रखे ठंडे पानी को यदि हम आग पर रखते हैं तो क्या होता है, बच्चे बोलेंगे गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, या गर्म करने की जो विज्ञान की भाषा है वो क्या कहेंगे, तो नहीं बता पाएंगे बच्चे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि यदि हम किसी बर्तन को आग या चूल्हे पर रख देते हैं तो बर्तन बहुत जल्द गर्म हो जाता है और इससे भाप निकलने लगती है, उसी भाप को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। और कुछ आप उदाहरण दे देंगे कि जैसे कुछ पदार्थ होते हैं खाने की, वो भी भाप से पकते हैं, जैसे मोमोज वगैरह हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आपका आ जाएगा गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक व क्वथनांक के बारे में आप बताएंगे कि गलनांक व क्वथनांक क्या होता है। पहले पूछेंगे तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर एक्सप्लेन करना आपको। ठीक है, तो बताएंगे आप कि वह निश्चितांक जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, कोई ठोस द्रव में बदल जाए उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलना, इस तरीके से उदाहरण दे देंगे। टेम्परेचर जो है ना, ये आपको इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाना है। फिर क्वथनांक में आते हैं, तो क्वथनांक भी आप बता देंगे कि जब कोई द्रव जो है वो वाष्प में बदल जाए। जैसे कि आप बताएंगे उदाहरण देके, कोई द्रव उबलता है फिर वो गैस में बदल जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से आपको बताना है। फिर ऊष्मा का स्थानांतरण अगला शिक्षण बिंदु आएगा। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि ऊष्मा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि ये आप क्या करिए कि इसमें आप चार्ट बना कर ले जाइए तो जल्दी समझा पाएंगे आप। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जब लोहे की छड़ को हम एक सिरे पर गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे पर भी गर्म होने लगती है धीरे धीरे। तो ऐसा जो होता है वो ऊष्मा स्थानांतरण के कारण होता है। चलिए, फिर अगला शिक्षण बिंदु आ जाएगा ऊष्मा का संवहन। ऊष्मा का संवहन, फिर आप पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न कि पानी को गर्म करने पर क्या होता है, बच्चे बोलेंगे धीरे धीरे गर्म होता है। फिर आप पूछेंगे कि द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। जब ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थों में होता है तो स्थित कणों की गति के कारण होता है। ठीक है, तो द्रव और पदार्थ दोनों में ही ऊष्मा का संवहन होता है। फिर आप उदाहरण देंगे कि जैसे जब पानी को किसी गर्म बर्तन में रखते हैं, तो पानी गर्म करने के लिए जब हम रखते हैं तो पानी के नीचे के कण जो होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद इस प्रकार कणों की गति के कारण ही पूरा पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर अगला शिक्षण बिंदु आता है ऊष्मा का विकिरण। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न कि किसी वस्तु को धूप में रखने पर क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे कि वस्तु गर्म होती है। और ऊष्मा किस विधि के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, सूर्य से, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि जब ऊष्मा बिना माध्यम को गर्म करे। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई माध्यम है बीच में, तो बिना उस माध्यम को गर्म करे किसी ही
किसी दूसरी वस्तु तक पहुंचती है तो उसे हम विकिरण विधि कहते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी का पहुंचना पृथ्वी पर। अगर आप चार्ट नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप टेम्परेरी जो है ना ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना के समझाएं, ठीक है। फिर आपका निरीक्षण कार्य आ जाएगा जो कि सभी लेसन प्लान में आपका सेम रहता है। फिर मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगा जो आपको 2-3 छोटे छोटे प्रश्न पूछने हैं। टीचर इस पर भी देखते हैं कि बच्चे बता पा रहे हैं या नहीं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न जो आपने पढ़ाया है अगर बता लेंगे तो ये होगा कि जो आपने पढ़ाया वो समझ में आए बच्चों को। नहीं बता पाएंगे तो ये होगा कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर आपको गृह कार्य के लिए भी 4 से 5 क्वेश्चन दे देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना है। इसके बाद आपका एक और पेज दे रखा होता है जिसमें टीचर क्या होता है मूल्यांकन करते हैं। आपके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव लिखते हैं कि आपने अगर अच्छा पढ़ा है तो कुछ पॉजिटिव लिखेंगे या फिर नेगेटिव इसमें थॉट्स ज़्यादा लिखे जाएंगे। जैसे आप पढ़ा रहे हैं और क्लास में बच्चे बातें कर रहे हैं तो लिखेंगे अनुशासनहीनता है, लेख नहीं सही है और इस तरीके से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें आपके विचार लिखते हैं। मैम जो है ना मूल्यांकन लिखती हैं। तो किस प्रकार से आप लेसन प्लान बनाते हैं बीएड में आपने जाना, ठीक है। अगर आप अभी चैनल में नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस तुरंत ही मिल जाएं। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी पता चले कि किस प्रकार से हम लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।